चलिए हम आज अपना बेसिक लेक्चर 1 की तरफ चलते हैं। तो बेसिक लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले हम नाउन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउन का डेफिनेशन बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि किसी वस्तु का स्थान, जानवर के नाम को, जाति के बोध को कराता है, वो संज्ञा कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट्स अ नाउन नेमिंग वर्ड है या नेम। जैसे इसको प्रॉपर नेम भी कह सकते हैं, इसको कॉमन नेम भी कह सकते हैं, इसको कलेक्टिव नेम भी कह सकते हैं, मटेरियल इसको नेम भी कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नेम भी कह सकते हैं। जैसे प्रॉपर नेम में आ गया राम, दिल्ली, बाइबल। किसी चीज़, किसी ग्रंथ या बुक जो है का प्रॉपर नाम हो, उसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे कोई दुनिया में एक चीज़ हो, जैसे प्लेस हो ताजमहल, तो इसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं या प्रॉपर नेम कह सकते हैं। ETC यानी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। कॉमन में, कॉमन नेम या कॉमन नाउन में यही डिफरेंट है कि मतलब किसी समूह को एक ही बार में बोध कराना, उसे कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम बोला जाता है। जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट को राम नहीं बोल सकते हैं। जैसे हर स्टूडेंट को राम नहीं बोल सकते हैं, हर सिटी को दिल्ली नहीं बोल सकते हैं, हर बुक को बाइबिल नहीं बोल सकते हैं, वैसे ही हर मोनूमेंट्स को ताजमहल नहीं बोल सकते हैं। मोनूमेंट्स मतलब होता है इमारतें मोनूमेंट्स मतलब इमारतें होते हैं, यानी इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे ETC बहुत सारे। इसको आगे हम इतना नहीं बताना चाहते हैं शॉर्ट में, यानी ये नहीं है कि मैंने जितना लिखा है उतना ही है, इसमें बहुत सारे चीज़ हैं, ठीक है। उसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। आगे है कलेक्टिव नेम या कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नेम में आते हैं किसी चीज़ के टीम, जैसे फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, हॉकी की टीम है। वैसे ही ज्यूरी, जज के समूह को ज्यूरी बोला जाता है। ये जो जज के समूह है, जज के समूह को इसको ज्यूरी बोलते हैं। और डाकुओं के समूह को गैंग बोलते हैं। जैसे VV, जवान लड़कियों के समूह को या ऑफिसर्स के समूह को VV बोलते हैं। BEVY, ETC, इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन में आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क्स, वाटर, जैसे जिसको हम गिन या तौल नहीं सकते हैं। हिंदी में बोला जाता है कि इसको कभी गिन नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, इसे माप सकते हैं बस। आगे चलते हैं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ऑनेस्टी। तो इस ऑनेस्टी, तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है अपने नेचर पे। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट, ये जैसे हैं, हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ, हमको 7 ऑनेस्टी दो, हमको 7 ब्रेवरी दो, हमको 7 लव दो या 7 हेट दो। इसी तरह ऐसे ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। इसीलिए इसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। वैसे ही जैसे ये है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आप जानते हैं कि इसमें पांचों में कौन काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। और नहीं जानते हैं तो मैं फिर आगे बता रहा हूँ। प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में इसको काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, इसको काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, और इसको अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी इसको कह सकते हैं। वैसे ही कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन किसी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसको काउंट हम कर सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन है हमारे। वैसे ही कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन भी हमारे काउंटेबल नाउन भी काउंटेबल नाउन में आते हैं, काउंटेबल में आते हैं। वैसे ही मटेरियल, अब हम आयरन को, कॉपर को, सैंड को बोल सकते हैं कि हमको 10 सैंड चाहिए, 10 मिल्क चाहिए, हमको 10 वाटर चाहिए। इसको कभी हम बोले हुए सुने हुए हैं, कभी नहीं। इसीलिए इसको किस चीज़ में आएगा बताइए, अनकाउंटेबल। किस चीज़ में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। वैसे ही जैसे हम इसको बोल सकते हैं 7, मेरे पास 7 ऑनेस्टी है। कभी आपने सुना है ऐसे करते हुए, नहीं, कभी नहीं। इसलिए ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा।
ये अनकाउंटेबल होगा। जैसे हमने बचपन में पढ़ा है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए तो हमको पता चला कि सन इज़ ए स्टार, सूर्य एक तारा है। यानी सूर्य एक तारा है जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता नजर आता है। जब आपको जिसने छोटे में बचपन में जो सर बताए थे, क्या वो उस समय गलत थे? वो गलत नहीं थे, ठीक है। उस समय आप समझ नहीं पाते, इसीलिए उसने आपको समझाने के लिए उसने बताया था कि हाँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, बट सन इज अ स्टार, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। अब यहाँ पे चेयर है, चेयर क्या है? चेयर क्या है? चेयर काउंटेबल नाउन है। चेयर क्या है? काउंटेबल नाउन है। चेयर एक काउंटेबल नाउन है, चेयर काउंटेबल नाउन है। सॉन्ग्स क्या है? सॉन्ग्स देखो, हम बोलते हैं ना 2 सॉन्ग्स मैंने सुना, 3 सॉन्ग सुना, ये क्या है? काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है। स्टार क्या है? स्टार यानी तारे, स्टार काउंटेबल नाउन है। अब आप बोलिएगा कि स्टार काउंटेबल कैसे हो सकता है? स्टार काउंटेबल कैसे होता है? स्टार तो हम गिन नहीं पाते हैं, स्टार भी गिनते हैं। जैसे स्टार में भी होते हैं सप्तऋषि तारे, जिसमें 7 तारे होते हैं। सप्तऋषि तारे में कितने तारे होते हैं? सप्तऋषि तारे आप देखे भी होंगे कभी, जिसमें 7 तारे होते हैं उसमें। तो फिर म्यूज़िक अनकाउंटेबल है। म्यूज़िक जो होता है, हम कभी बोल लेते हैं कि म्यूज़िक मैंने 4 म्यूज़िक सुना। म्यूज़िक जो होता है वो धुन टाइप का होता है। और सॉन्ग मैंने तो बताया कि हाँ 2 सॉन्ग सुने, 3 सॉन्ग सुने, बट म्यूज़िक का कोई लिमिट नहीं होता है, इसलिए इसे अनकाउंटेबल बोलते हैं, इसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। चलिए चलते हैं। ऑल ए इज़ बी, यानी सभी, यानी ऑल ए इज़ बी, यानी मानकर चलिए यहाँ पे ए है और ये बी है, तो अगर ये ए है तो ऑल ए इज़ बी इसको बोल सकते हैं, ये सही है। बट ऑल बी इज़ ए, इसको ऑल बी इज़ ए बोल सकते हैं हम? कभी भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल बी को, इसको बी को ए हम बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते, इसलिए ये गलत है। ऑल ए इज़ बी नहीं हो सकते हैं।